वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, FMS 3.0 पे पार्शियल पे कैसे बनाएंगे इसके बारे में आज के वीडियो में जानेंगे। पार्शियल पे कब बनानी पड़ती है कि या तो कोई कर्मचारी मान लो किसी भी तरीके से WPL यानी विदाउट पे लीव पे रहता है और मान लो जैसे एक महीने में वो व्यक्ति या कोई भी कर्मचारी है वो 10 दिन तक ड्यूटी पे रहता है और आगामी 20 दिन तक अगर वो अवकाश पे रहता है और ऐसे अवकाश पे रहता है जिसको अवैतनिक अवकाश कहा जाता है, यानी जिनकी सैलरी नहीं देनी है, तो आपको मान लो जैसे किसी भी महीने के 4 दिन 10 दिन 15 दिन की अगर सैलरी बनानी है तो उसके लिए पार्शियल पे में जाकर के आप आराम से बना सकते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे कि एक कर्मचारी है जिन्होंने जुलाई 2025 में 1/7/2025 से 17/7/2025 तक WPL ली यानी अवैतनिक अवकाश लिया और 18 तारीख को कार्यग्रहण किया, 18 जुलाई को, और 18 जुलाई से 31 जुलाई की सैलरी वो अभी भी बकाया है। तो वो बिल अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ बिल्स में जाना है और बिल्स में जाने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है सैलरी बिल्स, और यहाँ से जैसे सैलरी जो बिल्स है आप इसमें एक ऑप्शन जैसे सैलरी बिल्स प्रिपरेशन में जब क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा यहाँ से पार्शियल पे, तो यहाँ पार्शियल पे पे आपको क्लिक करना है। अब इस लिस्ट में से आपको एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है जिसका आप पार्शियल पे बनाना चाहते हैं। तो मान लो मैंने ये कर्मचारी सिलेक्ट किया, प्रोसीड पे क्लिक किया। अब किस महीने और किस ईयर का बनाना है, तो जैसे 2025-26 में जुलाई महीने का अगर पार्शियल पे बनाना है यानी सैलरी बढ़ानी है और आंशिक सैलरी बनानी है, कुछ दिनों की बनानी है, तो यहाँ से जुलाई और यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आप पहले से डाटा ऐड कर चुके तो आ जाएगा, नहीं तो आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा। अब यहाँ डेट इंटर करनी है कि जिस तारीख की आप सैलरी बनाना चाहते हैं। अब मान लो जैसे कर्मचारी है 1/7 से 17/7 तक अवकाश पे थे यानी विदाउट पे थे, तो 18 तारीख को ज्वाइन किया तो 18 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक बनानी है। तो यहाँ से कैलेंडर से आपको 18 जुलाई सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से जैसे जुलाई 25 और इसमें से 18 जुलाई, क्योंकि 18 को ज्वाइन किए और 18 से 31 तक, तो यहाँ से आ गया 18/7/25 से 31/7/25 तक। आप ग्रुप देख लें एक्टिव। अब यहाँ से जो भी है रीजन आपको लगना है, तो यहाँ से जैसे रीजन है WPL यानी विदाउट पे लीव पे कार्मिक था। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात की, अगर यहाँ आप चेक बॉक्स पे देखेंगे तो शो डिडक्शंस एंड अलाउंसेस फ्रॉम करंट सैलरी, तो ये करंट सैलरी के शो होंगे, लेकिन अपने को करंट सैलरी नहीं देखनी है उस समय की, जो इसको आप अनचेक रहने दें। अब यहाँ एक और ध्यान रखना है कि डिडक्शन के बारे में, अगर कर्मचारी की डिडक्शन करनी है आपको कटौती, जैसे SI की है, GPF 2004 और RGSS 3 कटौती है। अगर मान लो यहाँ से आप चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तब तो कटौती ऐड होगी और यहाँ से अनचेक करेंगे तो कटौती ऐड नहीं होगी। लेकिन मान लो 15 दिन का 14 दिन का बिल बना रहे तो उनके SI की कटौती, GPF और RGSS, और उसमें भी कम से कम SI और RGSS तो ज़रूरी है, नहीं तो बाद में भी रिकवरी आएगी। तो यहाँ से आप चेक बॉक्स पे क्लिक कर लें ताकि इस महीने की इनकी कटौती हो जाए। अब ये हो गया, यहाँ से आप इसको अनचेक रहने दें क्योंकि ये फिर करंट मंथ के लिए लेगा, लेकिन जबकि इनका जो भी बिल बनाना है वो है जुलाई 25 का, तो उस समय DA रेट अलग थी, बेसिक भी हो सकता है चेंज हो। तो आपको यहाँ से 18/7/25 से 31/7 कर लेना और यहाँ चेक बॉक्स डिडक्शन पे क्लिक करना है ताकि डिडक्शन ऐड हो जाए, और यहाँ ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरीके से आ जाएगा कि फ्रॉम डेट यानी किस तारीख से सैलरी बनानी है, तो जुलाई 18 2025 से लेकर के यानी 18 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक बनानी है। पे मंथ ईयर है 25-26, पे मंथ 7वां यानी जुलाई महीने की है। कितने दिन है, तो 14 दिन। जैसे मान लो 17 दिन कार्मिक WPL पे रहा 31 दिन में से, और उसमें से 14 दिन की सैलरी बढ़ानी है। अब आपको यहाँ अगर कोई गलत है इसमें तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके इस तरीके से दोबारा आ जाएगा कि 18 जुलाई 25 से 31 जुलाई तक, और दिन देख लें 14 दिन की बढ़ानी है, और आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। कन्फर्मेशन मांगेगा, आपको येस पे क्लिक करना है और ये सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया, ओके पे हो गया। अब ये आपका पहला स्टेप हो गया कि पार्शियल पे में आपने जो डेट है उसके अनुसार इसकी कर लिया। अब आपको वापस नीचे स्क्रॉल करना है और वापस बिल्स में जाना है, और बिल्स में जाने के बाद में आपको एक तो पार्शियल पे आपने बना दिया, अब है पार्शियल प्रीवियस मंथ सैलरी, इसमें जाकर के सैलरी को प्रोसेस करना है। तो यहाँ से पार्शियल प्रीवियस मंथ सैलरी पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है 25-26, किस महीने की आपने पार्शियल बनाई थी, तो जुलाई, तो यहाँ से आप लिस्ट में से जुलाई 25 सेलेक्ट कर लें और सर्च पे क्लिक करेंगे। तो ये एम्प्लॉय की ID आ गई, एम्प्लॉय का नाम आ गया, और पे डेज यानी कितने दिन की है, 14 दिन की है, ग्रुप आ गया और WPL रीजन आ गया। अब यहाँ से आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। जब तक क्लिक नहीं करेंगे तब तक इनिशिएट का ऑप्शन काम नहीं करेगा, तो यहाँ से चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही आपके इनिशिएट का ऑप्शन काम करेगा, आपको कन्फर्मेशन मांगेगा, येस पे क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है।
कुछ सेकंड का आपके समय लेगा प्रोसेसिंग में, और ये सक्सेसफुली बिल रेफरेंस नंबर हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, ओके पे क्लिक करना है। अब ये आपका जो पार्शियल पे है वो बन गई। अब इसको आप कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए आपको ऑटो सैलरी प्रोसेस में जाना है। तो यहाँ से ऑटो सैलरी प्रोसेस, अब यहाँ ऑटो सैलरी प्रोसेस में आपके ये यहाँ से जैसे जुलाई 2025-26 कर लें और यहाँ से जुलाई कर लिया, और जुलाई में आपको सर्च पे क्लिक करना है। तो यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये ग्रॉस अमाउंट आ गया 23,330, नेट अमाउंट आ गया। अब इसको आपको एक बार पहले रिपोर्ट डाउनलोड करके चेक कर लेना है कि जो भी डिडक्शंस थी वो सही है या नहीं है। तो यहाँ से इसको इस तरीके से डाउनलोड करेंगे। तो मैं इसको डाउनलोड करके आपको डिटेल थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। यहाँ से इनका जो भी जो बिल था, मैं और भी थोड़ा सा इसको ज़्यादा जूम करके आपको बता देता हूँ। यहाँ से कार्मिक की बेसिक था, अब जैसे अभी इनका जो बेसिक है 36,900 उस समय था, तो उस समय बेसिक के अनुसार यानी जो भी बेसिक था 36,900 में जुलाई महीने की है तो 31 का भाग देंगे, और 14 दिन की बनानी है तो जितना भी 31 का भाग देने के बाद में एक दिन की सैलरी आएगी उसको 14 से गुणा करेंगे। तो बेसिक है 16,665 आ गया। अब डीए उस समय के अनुसार जैसे 55% था, यानी जुलाई में जैसे 55% था, तो आपको 55% चेक कर लेना है कि ये जो भी 16 जो दिया हुआ है, जैसे ये जो बिल बना है उसमें डीए कितना लिया है, तो जैसे 16,665 है। तो अब इसको आपको गुणा करना है 55% से और इसका निकालेंगे तो 9,165 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 9,165 बिल्कुल सही आ रहा है, और HRA है इसका 10% जो भी होगा, तो HRA ऑटोमेटिकली ये ले रहा है, और इसको ग्रॉस अमाउंट आ जाएगा। अब डिडक्शन आप यहाँ देख लें, डिडक्शन से जैसे 4,000 है, और SI की 5,000 है, GPF की 4,000 है, RGSS की है। तो जो भी डिडक्शंस हैं वो आप यहाँ से देख लें, और इसके बाद में इसको आपको जो भी बिल है एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें, और चेक करने के बाद यहाँ से इसको डाउनलोड करके चेक कर लें। चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से अगर आपके साथ में कोई डॉक्यूमेंट अगर अपलोड करना चाहें, क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी होगा, पार्शियल पे बना रहे हैं, तो यहाँ से ऑफिस स्वीकृति आदेश वगैरह है वो आप यहाँ से अपलोड कर लें। तो जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ से अपलोड करें, और अपलोड करने के बाद में यहाँ से प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो OTP जनरेट होगा, और OTP के माध्यम से इसको ट्रेजरी फॉरवर्ड आप कर सकते हैं। तो ये पार्शियल पे किस तरीके से बनाएंगे IFMS 3.0 पे मैंने पूरा प्रोसेस आपको लाइव करके बता दिया कि IFMS 3.0 पे आप किसी भी कर्मचारी का पुराना कोई भी वेतन अगर बनाना है और पार्शियल बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे। पुराना वेतन अगर बनाना है तो उसके लिए आपको ओल्ड सैलरी प्रोसेस में जाकर के काम करना होगा। वो पूरा लाइव वीडियो मैंने बना रखा है, किस तरीके से आप 97 के 98 के सैलरी बिल है उसका अगर आप बिल बनाना चाहें तो वो कैसे बनाएंगे। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि पार्शियल पे किसी भी कार्मिक के WPL पे रहने पे कुछ दिनों का अगर सैलरी बिल बनाना तो वो पार्शियल पे में कैसे बनाएंगे। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।